सो प्रीवियस लेक्चर में हमने टेक्सचर स्ट्रक्चर की बात की थी। स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट इज वेसिकुलर स्ट्रक्चर है ना। तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर का किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर लाइक पोरस काइंड ऑफ रॉक है ना, एंड आल्सो वेरी लाइट इन वेट। और कैसे फॉर्मेशन होता है कि लावा में आपका वोलेटाइल एजेंट प्रेजेंट होता है, एंड जब कूल डाउन होता है तो वो जो भी इंटरेक्ट वाटर वेपर है वो आपका इवेपोरेट हो जाता है, सो आपका कैविटीज क्रिएट हो जाती हैं। सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर। नाउ सेकंड अगर स्ट्रक्चर पे हम मूव करते हैं दैट इज योर amygdaloidal structure. So when secondary minerals such as calcite, zeolite, hydrated form of silica are filled in vesicles, है ना। vesicles is like port, जो pores create हुए थे ना, तो pores create हुए थे, उन pores में अगर कोई secondary minerals fill हो जाता है तो that kind of formation, that kind of structure is called amygdaloidal, है ना, structure. सो यहाँ पे देखिए आप, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वाइट डिपॉजिट है, जो वाइट फिल है वो आपका क्या है, दैट सेकेंडरी मिनरल है जो आपका स्पेसिस में जो क्रिएट हुए थे वेसिकुलर स्ट्रक्चर, या इसको वेसिकल्स बोलते हैं, वेसिकल्स में वो फिल हो जाते हैं, तो जो फॉर्मेशन होता है दैट इज this kind of structure. And the example of this basalt is example of this type of texture or structure. Now next one is columnar structure. कॉलमर देखिए, कॉलम की तरह आपका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है ना। जब जॉइंट में भी आप पढ़ेंगे ना, कॉलम जॉइंट हम पढ़ते हैं, तो कॉलम जॉइंट देखिए यहाँ पे जॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये जॉइंट दिख रहे हैं। तो फॉर्मेशन जो कूलिंग है, कूलिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, तो यूनिफॉर्म कूलिंग जब होती रहती है एंड कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, उसके बेसिस पे क्या होता है, ये रेगुलर कॉलम फॉर्म हो जाते हैं, रेगुलर कॉलम फॉर्म हो जाते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉलमर स्ट्रक्चर। अगर आप देखें, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कॉलमर बेसाल्ट अराउंड 40 मीटर हाइट, तो यहाँ पे आप डायग्राम में ही देख रहे हैं, दिस एक्चुअल इमेज है ना। हाइट काफ़ी ज़्यादा है इसकी, 40 मीटर हाइट, एंड अंधेरी में आपको ये स्ट्रक्चर इस तरह का दिख जाएगा ना। सीट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी होता है, देखिए सीट्स की तरह फॉर्म होते हैं, इनको सीट जॉइंट भी बोलते हैं ना। फॉर्मेशन यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, so in this structure the rock appears to be made up of a number of sheets because of the development of horizontal cracks, है ना। horizontal cracks की वजह से क्या हुआ, ये sheet like structure form हुआ है ना। तो ये काफ़ी देखिए स्पेसेस भी काफ़ी क्लोज है ना। तो ये ग्रेनाइट एग्जांपल है इसका सीट स्ट्रक्चर का। नाउ नेक्स्ट इज फ्लो स्ट्रक्चर। देखिए फ्लो स्ट्रक्चर इज व्हाट, देखिए यहाँ पे मैग्मा फ्लो हो रहा है, लावा फ्लो हो रहा है ना। तो मैग्मा और लावा के फ्लो हो रहा है एंड कूलिंग भी साथ साथ हो रहा है ना। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर अंदर जब लावा फ्लो हो रहा है ना, तो जो फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेशन है इस तरह की, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ लावा फ्लो आपको फॉर्मेशन होता है। तो राइलर्ट इज एग्जांपल ऑफ दिस फ्लो लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो जैसा कि आपने बात किया था कि टेक्सचर क्या है आपका, टेक्सचर इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो टेक्सचर को जब हम डिफाइन करते हैं तो मिनरल का जो रिलेशनशिप है, उनका जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट का जो अरेंजमेंट है एंड जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे, एंड आल्सो साइज, शेप एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स से ही डिफाइन होता है आपका टेक्सचर। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर, है ना, there are different types of texture form, that is holocrystalline and holohaline. तो what is holocrystalline and what is holohaline? तो जब रॉक आपका completely crystals के थ्रू फॉर्म होगा then it is holocrystalline. holocrystalline मतलब जो रॉक कंपोजिशन है वो इंटायरली किसका है, किसकी वजह से, क्रिस्टल्स की वजह से, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको होलो क्रिस्टलाइन का भी डायग्राम दिया है एंड होलो हेलाइन का भी एग्जांपल दिया है। तो होलो क्रिस्टलाइन इज व्हाट, व्हेन रॉक कंपोज्ड entirely of crystals, and when rock composed entirely of glass then it is holohaline, and when both are present then it is holocrystalline slash hemicrystalline,
हाइप्रोक्रिस्टाइन एंड हेमीक्रिस्टलाइन। तो सिंपल इस टर्म में समझ लेते हैं कि जब रॉक आपका इंटायरली क्रिस्टल से बना हुआ है दैट इज होलो क्रिस्टलाइन, व्हेन रॉक कंप्लीटली आपका ग्लास से बना हुआ है दैट इज होलो हेलाइन, व्हेन बोथ आर प्रेजेंट दैट इज हाइपोक्रिस्टलाइन और हेमीक्रिस्टलाइन। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन आपका ये 3 तरह का आपका टेक्सचर फॉर्म होता है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज भी डिफरेंट होगा, है ना। जैसा कि आपने बात किया था कि वॉल्केनिक में आपका जो ग्रेन का साइज है वो फाइन होता है, और प्लूटोनिक में आपका ग्रेन का साइज जो होता है वो आपका लार्ज होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? कूलिंग रेट पे डिपेंड करता है। और कूलिंग रेट किस पे डिपेंड करता है ना। कूलिंग रेट किस पे डिपेंड करता है कि किस डेप्थ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटर डेप्थ पे हो रहा है तो कूलिंग रेट स्लो होगा, और फॉर्मेशन अगर अर्थ सरफेस पे हो रहा है तो आपका कूलिंग रेट फास्ट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कूलिंग रेट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन, डिफरेंट साइज के ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है ना। Now third one is pheneric texture. तो pheneric texture is what, जिन मिनरल्स से रॉक बना हुआ है ना, वो मिनरल्स आपके साइज में इतने बड़े हों कि आप उनको नेकेड आई से देख सकें, है ना। तो अगर आप उनके क्रिस्टल्स को नेकेड आई से डिफाइन कर पा रहे हैं, है ना, और क्रिस्टल्स को नेकेड आई से आप कब डिफाइन कर पाएंगे? जब उनका साइज बड़ा होगा। अगर क्रिस्टल का साइज बहुत छोटा है, फॉर्मेशन बहुत छोटे मिनरल्स, बहुत छोटे क्रिस्टल से हुआ, तो आप वो नेकेड आई से उनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो जब आप स्ट्रक्चर को, मिनरल्स को नेकेड आई से डिफाइन कर पाते हैं, यानी कि वो बहुत बड़े साइज में है, दैट काइंड ऑफ टेक्सचर इज कॉल्ड फेनेरिक टेक्सचर, है ना। एंड द एग्जांपल ऑफ द फेनेरिक टेक्सचर इज ग्रेनाइट। तो यहाँ पे इमेज भी दिया हुआ है। तो ग्रेनाइट में आप देखिए यहाँ पे जो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन है वो नेकेड आई से आपको विजिबल है, दिख रहा है ना। अगर यही आपको एफेनेटिक टेक्सचर की बात करते हैं, जबकि बेसाल्ट की बात करते हैं, तो एफेनेटिक में देखिए आप क्रिस्टल्स को डिफाइन नहीं कर पाएंगे नेकेड आई से, है ना, क्योंकि जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत फाइन है। तो ये जो आपको जो इमेज दिख रही है ये फाइन क्रिस्टल, फाइन टेक्सचर है ना। इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं ना, फाइन टेक्सचर है। तो फाइन टेक्सचर किस वजह से? इनके मिनरल्स के अरेंजमेंट और क्रिस्टल के फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे बहुत फाइन आपके क्रिस्टल्स हैं, इसीलिए आप नेकेड आई से डिफाइन नहीं कर पाए। दैट काइंड ऑफ टेक्सचर इज कॉल्ड एफेनेटिक टेक्सचर, है ना। तो एफेनेटिक टेक्सचर इज व्हाट, जब मिनरल्स जो आपका क्रिस्टल्स हैं, जो आपका ग्रेन्स है वो बहुत फाइन है ना, तो आपका एफेनेटिक टेक्सचर होता है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, तो बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स एंड रॉक फैब्रिक। सो व्हाट इज फैब्रिक? टेक्सचर आपने डिफाइन किया, टेक्सचर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। एंड फैब्रिक इज अ शेप एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप अमॉन्ग रॉक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे 3 टेक्सचर फॉर्म होते हैं, दैट इज यूहेड्रल, सबहेड्रल एंड एनहेड्रल। तो व्हाट इज यूहेड्रल, व्हाट इज सबहेड्रल, व्हाट इज एनहेड्रल, इसमें हम देखेंगे। इमेज मैंने इसीलिए दी हुई है, आप क्लियरली इनको देख पाए। तो व्हाट इज यूहेड्रल? यूहेड्रल रिफर्स टू ग्रेन्स दैट आर बाउंडेड बाय क्रिस्टल फेसेस। देखिए क्रिस्टल फेसेस आपको दिख रहे हैं, दैट इज बाउंडेड बाय क्रिस्टल फेसेस। तो डिफरेंस बहुत ही माइनर है। अगर आप सबहेड्रल की बात करते हैं तो सबहेड्रल में ग्रेन्स दैट आर बाउंडेड पार्टली और सम क्रिस्टल फेसेस, है ना। तो पार्टली जब आपका सराउंडेड होता है क्रिस्टल फेसेस से, है ना, तो आपका सबहेड्रल होता है, और कंप्लीटली होता है तो आपका यूहेड्रल होता है। अब अनहेड्रल की बात करते हैं तो वहाँ पे क्रिस्टल फेस आपका एब्सेंट होता है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो डायग्राम है इसमें एनहेड्रल, सबहेड्रल और यूहेड्रल की, देखिए यहाँ पे अगर आप यूहेड्रल को देखोगे तो फेसेस आपको क्रिस्टल फेसेस क्लियरली दिख रहे हैं, बट यहाँ सबहेड्रल में पार्टली दिख रहा है, आधा ही दिख रहा है आपको, और एनहेड्रल में आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिग्री टू विच दे पॉसेस स्मूथ फेस। तो स्मूथ फेसेस देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, है ना। स्मूथ फेसेस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखिए स्मूथ फेसेस आपको दिख रहे हैं, क्रिस्टल फेसेस दिख रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्रिस्टल फेसेस ही आप डिफाइन करते हो, है ना, कि आपका कौन सा क्लासिफिकेशन है, यूहेड्रल है, सबहेड्रल है या एनहेड्रल है। नाउ नेक्स्ट वन इज hypidiomorphic granular texture. This is the most common granular texture in which a mixture of euhedral, subhedral
एनहेड्रल गैस, जब सभी दैट इज यूहेड्रल भी प्रेजेंट हो, सबहेड्रल भी प्रेजेंट हो और एनहेड्रल प्रेजेंट हो, दैट काइंड ऑफ टेक्सचर इज कॉल्ड हेबिडियोमॉर्फिक ग्रैनुलर टेक्सचर. Now next one is ophitic texture. Ophitic texture is one where random uh, plagioclase are enclosed by pyroxene or olivine, है ना. So this texture is actually some minerals, large minerals enclosed होते हैं, है ना, and that kind of texture formation is called ophitic texture, है ना. Now next one is porphyritic texture. अब porphyritic texture, इसको समझने के लिए आप एक सिंपल सी चीज याद रखना कि when large crystal surrounded by fine matrix, है ना, then it is called as porphyritic, and when fine crystal surrounded by large, है ना, then it is called poikilotic structure, है ना. and this poikilotic structures look like a broken glass. देखिए यहाँ इमेज में दिख भी रहा है, it is like broken glass. तो अगर आपकी फाइन ग्रेन मैट्रिक्स है ना, सिंपल फॉर्म में इसको समझ लीजिए, अगर फाइन ग्रेन मैट्रिक्स है और उसमें कुछ लार्ज साइज के क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी फाइन ग्रेन की है बट कुछ लार्ज साइज क्रिस्टल्स आपको दिख रहे हैं, तो दैट इज योर पोरिफेरेटिक स्ट्रक्चर. और कोर्स ग्रेन मैट्रिक्स है और उसमें कुछ फाइन ग्रेन पार्टिकल्स एम्बेडेड हैं, दैट इज पोइक्लिटिक स्ट्रक्चर. सिंपल फॉर्म में इस तरह से आप समझ लीजिए ना. यहाँ पे सब एग्जांपल दिए हुए हैं, दैट इज ग्रेनाइट. ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट इज ए प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, है ना. प्लूटोनिक इग्नियस रॉक इज लाइक फॉर्मेशन एट वेरी कंसिडरेबल डेप्थ, है ना. तो ग्रेनाइट इज ए प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, इट इज ए कॉम्पैक्ट मैसिव एंड हार्ड रॉक. तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के ग्रेनाइट को यहाँ पे दिखाया है, डिफरेंट कलर्स के फॉर्मेशन दिखाए हैं. तो इट इज होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर. होलो क्रिस्टलाइन क्या होते हैं? होलो क्रिस्टलाइन जब आपके पूरी रॉक्स है वो क्रिस्टल से बनी हुई, दैट इज योर होलो क्रिस्टलाइन. तो ग्रेनाइट इज ए प्लूटोनिक इग्नियस रॉक एंड होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर.